हमको पता चल गया था कि वो लोग मजली जी का एडमिट कार्ड टपा दिया है और उसके बार्गेनिंग के लिए आप हमको ले जा करके उनको थमा दिए। बुरा नहीं माने, हमको लगा चलो ठीक है, किसी के काम तो आए। बॉबी भैया और उनका मित्र लोग हमको परेशान तो बहुत किया लो, लेकिन फिर छोटकी छोटंकी जी आई और हमको वापस लेकर के गई। देखिए माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपके पूरे घर में सबसे स्पेशल और सबसे खास कोई है तो छोटकी छोटंकी जी है। अच्छा, तो ये अब बूझे तो बूझ तो हम गई बे की, लेकिन सच पूछिए ना तो हमारी नजर में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, लेकिन हमको लगता है कि उनका दिल भी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। क्या है? तुम कोनो दिल विल के डॉक्टर हो का? अरे बात दिल की है ही नहीं रुमाल भैया, बात सोच की है। उनकी सोच बहुत गहरी है, मतलब इतनी गहरी है कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। हम जब से आए ना इस घर तब से देख रहे, छोटकी छोटंकी जी सबके लिए करती हैं, सबके लिए सोचती हैं। छोटंकी जी के लिए क्या कम, क्या ज्यादा, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब बराबर है। अरे वही तो दिक्कत है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ औरों के बारे में सोचती है। सही बोले आप। कभी अपने बारे में सोची है? कभी नहीं। तुम ये बोलो कि दुनिया का कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको नहीं पता हो? बिल्कुल। ऐसा कौन सा टैलेंट है जो उसमें नहीं है? पर्सनालिटी तो तुम देखे ही हो, है ना? बिल्कुल। क्या बोलते हो तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सब उसके सामने फेल हैं। बिल्कुल सही बोले आप, 100% करेक्ट रुमाल भैया। लेकिन एक बात कहें हम? बोलो ना। माइंड मत कीजिएगा, उनकी स्माइल बहुत अच्छी। मतलब कि जैसे देवी दुर्गा भवानी का फ्रेम वाला फोटो ऐसे स्माइल करती हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम सौम्य, शीतल, मधुर, मन गदगद हो जाता है भाई। ए गदगद ए, अगरबत्ती जला के कहीं आरती मत उतारने लगना। हमको तो लगता है रुमाल भैया कि इस घर में बहुत ही खास इंसान को ईश्वर ने भेजा है। बहुत लकी हैं आप लोग कि आपके घर में छोटकी छोटंकी है। देखो, लकी तो हम लोग हैं, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा लकी है। तुमको पता है अगर छुटकी छुटंकी इस घर में नहीं होती तो ये घर घर नहीं, पागल खाना होता। तुम तो देखे ही हो घर में कैसा कैसा टाइप के लोग हैं। एक बात बोलते हैं आपसे, बुरा मत मानिएगा, आप भाई हैं, वो आपकी बहन है, हमको बहुत अच्छी लगती है छोटकी छोटंकी जी। ए आप माइन, हाँ? कहीं आशिकी उशिकी का तो भूत नहीं चढ़ गया तुम पे? हैं? बाद में रोते हुए फिरोगे। देख रहे हो बाहर वो बानर लोग टेंट में, वो ऑलरेडी पहले से ही रो ही रहा है। अरे नहीं रुमाल भैया, हम अपने औकात से बाहर ना सोचते भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की चीज है। मतलब हम ना छुटकी जी के ना बहुत बड़े वाले फैन हैं।
सबसे स्पेशल और सबसे खास कोई है तो छोटकी छोटंकी जी है। लेकिन सच पूछिए ना तो हमारी नजर में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, उनका दिल भी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। सच? उनकी सोच बहुत गहरी, मतलब इतनी गहरी है कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। सच नहीं है? उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, मतलब कि जैसे देवी दुर्गा भवानी का फ्रेम वाला फोटो। हम देवी थोड़ी ना है, हम तो बस एकदम मामूली सी लड़की है। इस घर में बहुत ही खास इंसान को ईश्वर ने भेजा है। बहुत लकी हैं आप लोग कि आपके घर में छोटकी छोटंकी। लकी नहीं है, अब आगे हैं हम। कलंक है इस घर के लिए हम। इस घर में सब लोग तकलीफ और बदनामी झेल रहे हैं, सिर्फ हमारे घर लकी नहीं है। अब श्राप है इस घर के लिए, श्राप। हमको बहुत अच्छी लगती हैं। हम अच्छे लगते हैं? हमको भी आप अच्छे लगते हैं। अरे ये तो बाथरूम में और टॉवल बाहर ही भूल गए। कैलाश, आप अंदर चले गए पर टॉवल तो बाहर ही छोड़ दिया। अरे खोलिए। अच्छा ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, बस आपको टॉवल देंगे और चले जाएंगे। खोलिए भी। अरे क्या हुआ, खोलिए ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी ना इतना शर्माते, ये वाले कपड़े सही रहेंगे। नहीं भाभी, नहीं भाभी, अंदर कोई नहीं है। वो है ना कैलाश, बाथरूम में। देखिए
कोई नहीं। बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया था, इसलिए खुल नहीं रहा था। देखिए ना, अंदर कोई नहीं, देखिए। पर अभी तो आवाज दिए थे हमें। भाभी, आपके मन के भीतर की आवाज थी, और जब मन के भीतर से आवाज आए ना, तो जवाब भी मन में ही देना चाहिए। हाँ, आपने बताया था हमें, हम भूल गए। भीतर, हमारे भीतर। कोई बात नहीं, गलती हम सबसे होती है। सबसे? आपसे भी? हमसे भी। अरे क्या है ना कि परेशानी हमारे अंदर होती है, हम झगड़ा लोगों से कर लेते हैं। So true. As the mirror looks back at me, it says, "Look within you. It's me." मेरे अक्स ने कहा मुझसे, अपने भीतर देख मुझे। वाह भाभी वाह, गजब। थोड़ा टाइम हमको भी दीजिए सत्तू भैया। बड़की दीदी, आप? एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। आप जाइए, हम ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए भाभी। आप भी। कहिए, कहिए ना। मुझे अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं ना, तो रहने दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे बोलिए ना, क्या समस्या है? बेझिझक बोलिए, सुनने के लिए तो आए हैं। जी जी जी, वो हम हाँ, हम हमारी शादी। देखिए बड़की जी, आप रो रो के बोलिएगा ना, हमको कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे क्या होगा ना कि रोते समय ना इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से सोच नहीं पाता है, भावना जो है वो दिमाग में घर कर लेती है। आराम से बोलिए, क्या हुआ? वो ना हमारी शादी होने वाली थी, पर चुटंकी की। बाजार में पोस्टर छप गए, परिवार की बदनामी हो गई, पांडे जी ने शादी से मना कर दिया, कंडीशन रख दिया। आपको सब पता है? कैसे? वो छोड़िए, आप बताइए कि क्या समस्या है, बोलिए आप। हम राकेश जी को बार बार बोले कि वो ना अपने पापा से बात करें, लेकिन वो हर एक चीज को नियम, ईमानदारी और नैतिकता से करना चाहते हैं। हमने तो बोला उनको कि भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर वही नैतिकता। हमसे लव तो करते हैं, पर अपने पापा के खिलाफ नहीं जाएंगे। वाह, कितने कमाल के आदमी, क्या इंसान है राकेश जी। मतलब इतने अच्छे इंसान से तो आपको सच में लव हो गया होगा। अरे हम आपको क्या कहें, ये बातें सुनकर के तो हमको भी लव हो गया उनसे। पर लव ही काफी नहीं ना होता है, शादी भी करनी होती है। ये बात भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, शादी भी तो करनी होती है। लेकिन एक बात बताइए, मतलब आप हमसे क्या कहना चाहती हैं, हमसे क्या हेल्प चाहती हैं, आप बताइए। राकेश जी है ना, अपने पापा के प्रॉमिस पे चलना चाहते हैं, और चुटंकी जब तक शादी नहीं हो जाती, हमारे और राकेश जी की भी शादी नहीं होगी। तो इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे?
तो आप ना छोटंकी से शादी कर लीजिए। क्या? छोटंकी से शादी? आपको पसंद नहीं छोटंकी? हमको तो लगा दोनों के बीच। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी, मतलब अच्छी है वो। हमारे बीच में क्या है? हमारे बीच में क्या है? हमारे बीच में प्यार, लव, मोहब्बत। हमने देखा है तुम दोनों को बात करते हुए। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हमको लगा आप दोनों के बीच में लव है। लव? जी। आप हमारे पापा को नहीं जानती हैं बड़की जी। अरे हम अपनी पापा की नजर में दुनिया के सबसे बड़े नालायक हैं, सबसे बड़े निकम्मे। और हमारी शादी छुटकी जी से। अरे कहां वो, कहां हम, कहां वो आसमान, कहां हम जमीन, कहां वो फूल, कहां हम कांटा। अरे कहां वो देवी, कहां हम बानर, कहां वो हीरोइन, कहां हम जोकर। पर आप तो छोटंकी से लव करते हैं ना? अरे हम औकात के बाहर कोई काम नहीं करते हैं। मतलब आप छोटंकी से शादी नहीं करेंगे? प्लीज सत्तू जी, आप छोटंकी से शादी कर लीजिए ना प्लीज। आप छोटंकी से शादी कर लेंगे ना तो हमारा और राकेश जी का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा प्लीज, और उनके पापा की शर्त भी पूरी हो जाएगी। प्लीज आप छोटंकी से शादी कर लीजिए ना। अरे प्लीज सत्तू जी। बड़की जी सुनिए मेरी बात, ये संभव नहीं है। हम उस लायक ही नहीं है। देखिए बड़की जी, हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन ये जो बात आप कह रही हैं ये संभव नहीं है। अरे हमको कोई अपनी बकरी ना दे, आप लड़की देने की बात कर रही हैं? ना 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 ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हमारी और छोटंकी जी की शादी नहीं, ना ना ना। देखिए आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, किसी से कहिएगा मत, ना तो दुनिया में लोग हंसेगा, आप पर भी हंसेगा, हम पर भी हंसेगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सुनो, अरे सुनो, एक नंबर का बकलोल आदमी है। प्यार तक का मतलब तक नहीं समझता। तेरा क्या होगा पढ़ के? क्या होगा? क्या करूं? क्या करूं मैं? छोड़ो हमको, छोड़ो। क्या कर रही हो ये? छोड़ दो हमें, पर मेरी मुक्ति है, छोड़ो। हाँ? अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए आप इसको, छोड़िए, गलत बात है ये। बैठिए आप, हम पानी लेकर के आते। पागल हो गई थी तुम? क्या करने जा रही थी? जरा भी नहीं सोचा? दी तुम इस घर की सबसे बड़ी हो, ये क्या करने जा रही थी तुम? ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम्हारे कारण हमारी सारी जिंदगी नर्क हो गई, और तुम हमको कहते हो कि हम पागल हो गए हैं। क्या क्या सपने देखे थे हम अपनी शादी के, सब चल के राख हो गया। किसके कारण? तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से। हाँ तो हम है ना गुनहगार, तो दी सजा भी हमको दो ना। अपनी जान देकर नहीं, हमारी जान ले लो। जहर दे दो, हम पी लेंगे। तुमको जहर देते, तुमको, अगर तुमको जहर देने से ना हमारी जिंदगी संवर जाती तो सच में तुमको जहर दे देते, और एक बार भी नहीं सोचते। सही कह रही हो दी, एकदम सही कह रही हो। हम तो अपना जान देकर भी तुम लोग के लिए भला नहीं कर सकते।
अजीब बात है ना, जिस छोटंकी ने पूरी जिंदगी तुम लोग के सपने को जिंदा रखने के लिए लगा दिया, आज उसी छोटंकी का जीवन तुम लोग के लिए ग्रहण बन गया। किया क्या है हमने? बोलो दी, किया क्या है? गलती क्या है हमारी? अपने लिए थोड़ी मनमानी क्या कर ली, थोड़ा आजादी क्या ले लिया? तुम सबका किस्मत बदकिस्मती में बदल गया। ठीक है, हमारे इसी स्वभाव के कारण तुम्हारी खुशी या तुम्हारी उम्मीद टूटी है ना? देख लेना, अब इसी स्वभाव को ताकत बनाकर तुम्हारी जिंदगी ना सवारी ना, तो हम भी छोटंकी नहीं। छोटंकी ने हमेशा अपनी आंखों में अपनों के लिए सपना देखा है। तुम्हारा सपना टूटा नहीं है दी, जिंदा है। अब मंडप भी सजेगा, शादी भी होगी, और दूल्हा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लव, राकेश रंजनी होगा।